एक बार आप लोग भीड़ देखिए, कितनी सारी भीड़ है। इधर इधर देखिए, हर तरफ भीड़ भीड़। और आपको एंट्री इधर ही से मिलेगी। अभी मैं दिखाता हूँ एंट्री कहाँ से आपको मिलेगी, दिखाता हूँ। और ये जो दिख रहा है आपको, यहीं से एंट्री होगी। ये देख सकते हैं VIP 1, VIP 2, VIP 3 करके है। आपको एंट्री इधर से मिलेगी। बाकी ऐसे ऐसे जा सकते हैं आप, उधर भी एंट्री आपको मिल जाएगी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी हम देख सकते हैं आप लोग उधर देखिए, गंगा जी के किनारे हैं। और जो आवाज़ आ रही है पीछे, मैं अभी दिखा दूँ, सब जो टेंट लगा है उधर तक पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम चल के बताएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले बता दूँ कि सभी लोग ने सुना होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, जो शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। उन्हीं का टेंट यहाँ पे, मतलब उन्हीं का कैंप लगा है। 8 तारीख से लगा है, 16 तारीख तक लगेगा इस महीने में। और इस कैंप का लोकेशन मैं एक बार आपको बता दूं, ये जो पुल दिख रहा है, इस पुल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बाकी गंगा जी के किनारे है। और उधर देख सकते हैं, वहाँ पे रामनगर का किला है। तो आपको थोड़ा इससे लोकेशन मिल जाएगा। ये रामनगर किला के ठीक सामने ही कैंप इधर लगा है। बाकी वो वाला पुल से आप रामनगर का किला होके, उस पुल से होके इधर आ सकते हैं यहाँ पे। और इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक बार हम चलते हैं, आपको बाबा जी का दर्शन कराते हैं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की करुणा किसको कहते हैं। अगर भगवान की करुणा का दर्शन करना हो तो काशी विश्वनाथ की हमारे केसरी जी कह रहे थे, बता रहे थे कि गुरु जी हम आपको बता दूं, ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही कथा की, और कथा भी चल रहा है। तो मैं ब्लॉगिंग बहुत कम शूट कर रहा हूँ, कथा भी सुनना हो रहा है इसके वजह से। तो मैं सोचा छोटा छोटा क्लिप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगा, और ब्लॉग छोटा सा होगा। और मैं बस आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे कथा हो रहा है, मतलब कैसे आपको यहाँ पे आना है। बनारस में है, बनारस में जो रामनगर का किला है उससे होके, उस पुल से, रामनगर वाला पुल से होके आएंगे। बस आप वहाँ से उस पुल से उतरेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है, बस बगल में ही आना है। तो मैं छोटा ही ब्लॉग बनाऊंगा और आपको बस दिखा दूंगा कि कहाँ पे कथा हो रहा है। और कथा का छोटा छोटा क्लिप मैं ऐड कर दूंगा कि ताकि आप लोग भी सुन लें कथा। वैसे तो इनका कथा टीवी पे भी आता है, आस्था चैनल उस पर भी आता है। पूछते हैं, दूर करते हैं, वो करवा अपने पति को नहीं आने दे रहे। यमराज वहाँ पर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको दिलाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को लेगा पर मेरे पति को नहीं, मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध कर गया, तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जेल लेकर करवा ने। और एक चीज़ बता दो, अभी मैं उधर गया था, पीछे से जाके आराम से मैं वीडियो बनाया, साइड में एकदम आके। इधर देख सकते हैं, अब ठीक इधर ही बाबा बैठे हैं, इधर ही इसके पीछे। और उधर देख सकते हैं उनकी वैन है, अभी हमें दिखा दें। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा दूर से आए हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर यहाँ पे आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था। और गंगा जी हैं, तो लोग स्नान करके अपना कपड़ा वपड़ा भी फैलाएँ। और उधर कैंप लगा है, कैंप, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। जो आपको सामने बस दिख रही है, ये आस्था टीवी की, यहीं से प्रसारित किया जाता है, आस्था चैनल पे। ये शो को यहीं से दिखाया जाता है। तो कथा हो चुकी है अभी समाप्त। देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग जा रहे हैं अपने घर को। हम लोग भी चल रहे हैं अपने घर को, मतलब अपने गाड़ी की तरफ। फिर वहाँ से जहाँ पे रुके हैं हम लोग, वहाँ पे जाएंगे। देखिए इधर इधर सब लोग जा रहे हैं अपने घर को। तो इस ब्लॉग को, छोटा सा ही ब्लॉग होगा क्योंकि मैं अच्छे शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कथा हो रही थी और भीड़ भाड़ ज़्यादा था, इसलिए अच्छे शूट नहीं कर पाया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म।